पर दे दूं, मेरा नाम जर्नैल सिंह खालसा। आरसीएम बिजनेस में शुरुआत की थी, उससे पहले मैं एक म्यूजिक टीचर था और ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया चलते चलते कि कौन किसके करीब होता है, अपना अपना नसीब होता है, मिले जाए जिनको आरसीएम वो बड़ा खुश नसीब होता है। ये मेरी खुशनसीबी भी हमें आरसीएम बिजनेस मिला और इस सिस्टम ने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया। एक आम आदमी को 2-2.5 हजार कमाने वाले टीचर को आरसीएम सिस्टम ने 2.5 लाख से ऊपर पर मंथ कमाने वाला आरसीएम का स्टार एमराल्ड बना दिया। और आगे सिस्टम में आगे बढ़ रहे हैं साथियों। आज जो बातचीत आपके साथ करने आया हूँ, मैं स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से चाहूंगा कि योगेंद्र सर आप सहयोग करेंगे, तो फिर टॉपिक है इसलिए थोड़ा समय लगेगा। तो आप जी मुझे जैसे ही स्क्रीन पे आ जाता है सर बताइएगा। जी क्लियर है गुरुदेव। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो सभी साथियों का स्वागत है। देखिए, हम लोग सिस्टम में यहाँ तक पहुंचे हैं, नॉलेज कैप्सूल में तो समझ सकते हैं कि वो कामयाबी कितनी बड़ी है आरसीएम सिस्टम की, कि हजारों लोग सुनते हैं, पोर्टल के ऊपर भी और मीटिंग सेमिनार सब कुछ होता है। पूरे हिंदुस्तान में मान पहचान सब कुछ सम्मान मिला है। लेकिन ये ताकत हमारी नहीं है, ये ताकत मेरी नहीं है, ये ताकत आरसीएम सिस्टम की है। और इस सिस्टम में आप सबका वेलकम है, स्वागत है। और एक ऐसा बिजनेस जो विजन का भी बहुत बड़ा विजन है साथियों। सबसे बड़ी कंपनी के साथ आप हाथ मिला रहे हैं। सबसे बड़ा नेटवर्क आरसीएम सिस्टम के पास है, 4 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों का। सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है। और सबसे बड़ा सिस्टम की बात करें, यूएस जैसा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम हमारे पास है साथियों। और ये सारी चीजें हमें इस सिस्टम को नंबर 1 बनाती है। लेकिन आरसीएम को कोई कम खाली कंपनी नहीं है, ये तो एक सिस्टम है, एक माध्यम है। लेकिन आरसीएम एक परिवार है। हम एक परिवार के रूप में मिलकर काम करते हैं साथियों। हम एक परिवार में, जिसमें आदरणीय टीसी सर के गुरुकुल के इस सिस्टम के परिवार में हम लोग काम कर रहे हैं। हम सभी भाई बहन मिलकर एकजुट होकर एक मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये मिशन बहुत बड़ा है। इस मिशन का खेल है। 2,000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर कंपनी का। यहाँ पर जो दिग्गज सामने दिख रहे हैं आपको, माने रवि ओपी शर्मा जी, स्टार डायमंड हमारे गुरुदेव डायमंड, सुरेंद्र जी, विजेंद्र राठौर जी, केसी छावड़ा जी, मतलब 2,000 हजारों करोड़ का टर्नओवर साथियों। और लेकिन यहाँ पर 20,000 करोड़ भी होगा, ये तो होना ही आने वाले टाइम में। तो जब ये दिग्गज आम आदमी से खास बन सकते हैं ना, तो हम लोग भी बन सकते हैं। ये सिस्टम सबके लिए बराबर है। बस सिस्टम को समझने की जरूरत है कि जो ये लोग हमें सिखा रहे हैं, जिस दौर से हमारे ये बड़े बड़े डायमंड्स निकले हैं ना, आदरणीय राकेश शर्मा सर निकले हैं, गुलाटी सर निकले हैं, हमें भी उसी दौर से निकलना पड़ेगा जो काम इन्होंने किया। और आदरणीय सुरेंद्र वत्स सर की जब भी मीटिंग सेमिनार होता है सर, इस चीज को जरूर लेते हैं कि इस सिस्टम में नेटवर्क के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। ये हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम है, यहाँ पर हमें नेटवर्क बनाना पड़ेगा। लेकिन नेटवर्क में हमें बेसिक टू बेसिक चलना पड़ेगा, ABC से शुरुआत करनी पड़ेगी। हर मीटिंग में, हर सेमिनार में इसकी चर्चा होती है और होनी चाहिए कि सेमिनार जो है या कोई भी ट्रेनिंग है, जो हमें बेसिक से हमारी शुरुआत हर डिस्ट्रीब्यूटर की होती है। यहाँ पहला हमारा बेसिक है प्रोडक्ट यूज, 100% प्रोडक्ट यूजर बनना, शेयर करना, ओपन डिस्प्ले वॉल एंड मेंटेन डायमंड क्लब। ये सारा हमारा पहला 6 बेसिक्स में आ जाता है सर। 100% प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा, ओपन डिस्प्ले वॉल भी करनी है, डिस्प्ले वॉल भी खोलनी है, प्रोडक्ट शेयर करना है और डायमंड क्लब में हमें आना है। अगर हम इस सिस्टम में आगे बढ़ना है तो पहली सीढ़ी है ये हमारी 100% यूजिंग करना और शेयर करना साथियों। ये टॉपिक बहुत लंबा है, लेकिन मैं कुछ मेन टॉपिक पर आगे बढ़ रहा हूँ। बेसिक टू बेसिक, दूसरी बेसिक आ जाता है लिस्ट मेकिंग। सेकंड बेसिक है हमारा कि हमें अपनी लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। लिस्ट हमेशा बढ़ती रहती है, हर लीडर की लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। इसलिए हमें लिस्ट मेकिंग, अपने प्रोस्पेक्टस की लिस्ट, अपने ड्रीम्स की लिस्ट हमें हमेशा अपनी तैयार करते रहना चाहिए, उस पर काम करते रहना चाहिए। दूसरा हमारा 6 बेसिक है। तीसरा है, अगर हमने लिस्ट तैयार कर ली, उसके बाद में कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट करना, लोगों को कॉन्टेक्ट करना मीटिंग्स के अंदर और होम मीटिंग्स के अंदर, सेमिनार्स के अंदर, और उनसे कॉन्टेक्ट करना है और इनवाइट करना है। उनको प्लान देने के लिए उतावले नहीं होना है साथियों। फोन पे किसी को प्लान नहीं समझाना है, पहले कॉन्टेक्ट करना है, संपर्क करना है, एक सही जगह निर्धारित करने जहाँ पे आप उसके साथ में अपने सिस्टम के बारे में चर्चा कर सकें। चौथा बेसिक आता है शो द प्लान। आपने कॉन्टेक्ट कर लिया, लिस्ट बना ली, कॉन्टेक्ट कर लिया, इनवाइट कर लिया, तो चौथा पार्ट आता है शो द प्लान। STP,
एसटीपी 1-to-1 में भी होता है, एसटीपी होम मीटिंग में भी होता है, एसटीपी सेमिनार में भी होता है, एसटीपी ओपन मीटिंग में भी होता है, एसटीपी यूएलपी प्रोग्राम में भी होता है। एसटीपी हर जगह होता है साथियों। आप किस जगह पे नए व्यक्ति को बिठा रहे हैं, आप पे डिपेंड करता है, आपकी प्रमोशन पे डिपेंड करता है। अब शोधा प्लान के बाद में 5वां बेसिक आता है कि मीटिंग सेमिनार दिखा दिया आपने, होम मीटिंग दिखा दी, उसके बाद में फॉलोअप करना 24 से 48 घंटे में आप फॉलोअप करेंगे तो ज्वाइनिंग वहीं से निकलती है। और छठा बेसिक है ज्वाइनिंग जो हो जाती है, ज्वाइनिंग का प्रोसेस पूरा हो गया तो फिर उसको जो है 6 बेसिक से शुरुआत करवाना। तो ये 6 बेसिक हमारे साथियों हैं जिसपे हमें हर डिस्ट्रीब्यूटर को, चाहे नया ज्वाइन साथी को भी हमें इस पे काम करवाना है, तभी वो नेटवर्क बना पाएगा। नेटवर्क बनाने की पहली सीढ़ी है 6 बेसिक्स। यहाँ से आगे बढ़ते हैं साथियों, तो हमें यहाँ इस सिस्टम में सफल होने के लोगों को नेटवर्क बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप नेटवर्क बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हाईवे पे चलना है, माई वे पे नहीं। लोग माई वे यूज करते हैं, अपने दिमाग से सिस्टम को चलाने की कोशिश करते हैं। ये अपने दिमाग से नहीं चलेगा, अपनी काबिलियत से नहीं चलेगा, ये सिस्टम की काबिलियत से चलेगा। तो सिस्टम को आगे रख के अगर आप चलेंगे तो आप इस इंडस्ट्री में कामयाब होंगे। इसलिए हाईवे पे चलना जरूरी है, जो हाईवे ऑलरेडी लीडरों ने तैयार करके रखा है, सिस्टम ने तैयार करके रखा है। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा, डेली वर्किंग हमें करनी पड़ेगी। हमें एक ऑफिस में व्यक्ति जाता है तो डेली उसको ऑफिस में जाना पड़ता है, उसकी इच्छा है या नहीं है, फिर भी ऑफिस में डेली उसको जाना ही पड़ता है, ड्यूटी पर पहुंचना ही पहुंचना है। ऑफिस उसका अपना है तो ऑफिस उसको खोलना ही खोलना है, लेकिन डेली उसको उसके लिए जाना पड़ता है। कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति है, प्राइवेट है या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसको डेली जॉब पे जाना पड़ता है। डेली 8 से 10 घंटे उसको वहां जाके सीटिंग करनी पड़ती है, अपनी ड्यूटी देनी पड़ती है। उसकी इच्छा कर रही है नहीं कर रही है, उसको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हाँ जी की नौकरी ना जी का घर, एम्प्लॉय को डेली काम करना पड़ता है। ऐसे ही एक डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर को रोज क्लिनिक खोलना पड़ता है, वो एक दिन भी छुट्टी नहीं कर सकता सर, उसको डेली अपना क्लिनिक खोलना पड़ेगा तभी उसका काम चलेगा। ये डेली वर्किंग में आता है। एक फार्मर है, किसान है, उसे भी डेली किसान अपने खेत में जाके काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है साथियों। ऐसे ही डेली वर्किंग की बात करें, लेबर को भी, एक मजदूर को भी रोज मजदूरी करेगा तभी घर में कुछ आएगा, इसलिए डेली उसको मजदूरी करनी पड़ती है। एक सब्जी वाला रोज आपकी कॉलोनी में आके सब्जी सेल करता है साथियों, डेली उसको निकलना पड़ता है, सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो, लेकिन उसको अपना डेली सब्जी बेचनी ही बेचनी है, डेली उसको काम करना ही करना है। ऐसे एक दूध वाला है, कुछ भी हो जाए, हमारे दूध वाला घर पे आता है, बारिश में भीगता वो भी आएगा, लेकिन उसको दूध पहुंचाना उसकी ड्यूटी है, उसको डेली वो काम करना पड़ता है। अगर ये सारे काम, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो डेली करने ही पड़ते हैं, बिना डेली वो काम किए उनको वो अपना रोजी रोटी नहीं चला सकते साथियों। प्रकृति की बात करें वो भी डेली चलती है, वो भी कभी रुकती नहीं है, सूरज चंद्रमा पृथ्वी कभी रुकती नहीं है, हर प्रकृति की चीज डेली काम कर रही है। तो हमारा काम बिना डेली किए कैसे हो सकता है, हमें भी तो अपना डेली रूटीन बनाना पड़ेगा ना। बिना डेली रूटीन बनाए हम कैसे सिस्टम में आगे बढ़ पाएंगे, जब तक रूटीन सेट नहीं करेंगे, डेली का काम हम नहीं करेंगे, तब तक हमें बड़ी कामयाबी मिलने वाली नहीं है। इसलिए हमें अपना डेली का रूटीन हमारा कैसा होना चाहिए उसकी बात करते हैं। उसके लिए हमारे सामने पहले टारगेट होना चाहिए साथी, क्योंकि चलेंगे तभी ना जब लक्ष्य होगा, सामने कोई टारगेट होगा तभी तो उसके लिए काम करेंगे। अगर टारगेट ही नहीं है तो आप किसके लिए काम करोगे। और ये इंडस्ट्री बिना टारगेट के नहीं चलती है। इस इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति सोचता है ना कि ये टारगेट को सीनियर दे रहा है ना, इस महीने 170 करो, इस महीने 260 करना है, 3.5 करना है, तो अपने लिए कह रहा है। अरे मेरे भाई ये गलत फहमी है आपकी। अपलाइन अपने नहीं कह रहा है, अपलाइन आपको सिस्टम से जोड़ रहा है, और सिस्टम ये कहता है कि बिना टारगेट लक्ष्य के आप इस इंडस्ट्री में आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर आप टारगेट बना के काम नहीं करोगे तो सफलता मिलने वाली नहीं है। इसलिए टारगेट मस्ट है। ये 8 कोर स्टेप का पहला कोर स्टेप है, अपना गोल जरूर सेट कीजिए। और हमारे गोल होते हैं ये बिगिनर से लेकर स्टार डायमंड तक के, ये पिने हैं, ये लेवल हैं, बिगिनर से लेकर स्टार डायमंड। जहां 20,000 की बिजनेस से लेकर हमारा जो बात करें इनकम की बात करें, 1,000 से लेकर 50 लाख रुपए महीने की इनकम। मुझे कोई फील्ड में कोई मिलता है या कोई डिस्ट्रीब्यूटर कोई लीडर भी कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन कि सर यहाँ 50,000 रुपये महीना कैसे आएगा, यहाँ 1 लाख रुपये महीना कैसे आएगा, तो मैं कहता हूँ भाई 21 का पहाड़ा सामने रख ले, इधर 50,000 इनकम लिखी है, इधर देख ले सामने पिन कौन सी लिखी हुई है, यहाँ पर्ल की पिन कर ले, तेरा 50,000 प्लस की इनकम स्टार्ट हो जाएगी। वो कहता है जी मुझे 50,000 1 लाख इनकम चाहिए, तो एमराल्ड आ जा भैया, एमराल्ड तक पहुंच, 1 लाख प्लस की इनकम स्टार्ट हो जाएगी। तो इधर इधर इनकम है, इधर हमारा लेवल्स हैं। तो जैसे जैसे हम हर महीने अपने लेवल को अचीव करते जाएंगे, तो बिजनेस निर्माण करते जाएंगे,
क्लोजिंग करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी इनकम भी आगे बढ़ती जाएगी। ये सारी चीजें हमारे टारगेट से जुड़ी हुई हैं साथियों। और ये कब होगा? जब हम अपनी स्पीड पर काम करेंगे। देखिए, बिगनर से लेकर स्टार डायमंड तक की पीने तो उतनी ही है। जैसे सर एग्जांपल दिया करते हैं कि दिल्ली से पटना की दूरी 1000+ किलोमीटर की है। अब दिल्ली से पटना आपको कैसे जाना, ये आप पे डिपेंड करता है। बिगनर से लेकर स्टार डायमंड तक की दूरी एक समान है, दूरी उतनी ही है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितने पिनों को क्रॉस करके कितनी तेजी से आप वहां तक पहुंचोगे। लेकिन इन पिनों से जंप करके आप वहां तक पहुंच सकते हो साथियों, लेकिन उसके लिए अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। स्पीड आपकी हो सकता है, एक बंदा मान लीजिए दिल्ली से पटना जाना चाहता है, साइकिल पर चलेगा तो कितने दिन लगेंगे उसको पहुंचने में? हफ्तों लग जाएंगे साथियों। अगर बात करें कोई बंदा चलेगा मोटरसाइकिल पे तो और कुछ उससे कम दिन लगेंगे। लेकिन बात करें कोई बंदा साइकिल अगर चलता है कार पे तो वो 24 घंटे में पहुंच सकता है सर। 24 से 30 घंटे 35 घंटे में पटना पहुंच जाएगा जो कार से चलेगा। और जो व्यक्ति ट्रेन से जाएगा तो ट्रेन भी अलग अलग हैं। भी आप पैसेंजर से जाओगे, आप शताब्दी से जाओगे या राजधानी से जाओगे, उसी हिसाब से आपके 16 से 18 घंटे 20 घंटे आपकी जर्नी के लगेंगे। दूरी 1050-60 किलोमीटर है, लेकिन आपके पास कन्वींस कौन सा इस पे डिपेंड करता है। और एरोप्लेन से जाएंगे तो मात्र 2 घंटे में आप 1.5 से 2 घंटे में आप पटना पहुंच जाते हैं साथियों। अब दूरी उतनी है, लेकिन आपके कन्वींस के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है कि आप कितनी तेजी से वहां तक पहुंचते हो। सेम इस सिस्टम के अंदर भी आपको अपनी स्पीड चेक करनी पड़ेगी और स्पीड के हिसाब से काम करना पड़ेगा। और हमारी स्पीड को बढ़ाने के लिए गुरुकुल का सेशन जो है, सुबह माने टीसी छाबड़ा जी का सेशन हमें सिस्टम से जोड़ता है। इसमें कंपनी में क्या चल रहा है, इसमें कंपनी के क्या क्या आगे प्लान चल रहे हैं, उड़ान ग्रोथ चल रहा है और क्या क्या चल रहा है, यूएलपी चल रहा है, वो सब चीजें हमें माने टीसी सर से सुनने को मिलती हैं, सुबह देखने को मिलते हैं साथियों। सुबह की मॉर्निंग रूटीन कैसा होना चाहिए हमारा, हमें अपने टारगेट पे पहुंचना है, स्पीडली पहुंचना है, तो हमारा रूटीन कैसा होना चाहिए? सुबह सबसे पहले गुरुकुल से शुरू करें, क्योंकि सुबह गुरुकुल में बैठेंगे तो कंपनी की जो हमारे उद्देश्य है, संकल्प माने टीसी छाबड़ा जी के चल रहे हैं ना, स्वास्थ्य क्रांति, ग्रोथ और पवित्र अभियान बनाना, इसके अलावा गैसेस के नियम पे काम करना, ग्रोथ पे काम करना, ये सारी चीजें हमें वहां सीखने को मिलती है। तो सुबह का सेशन से हमारी एनर्जी शुरू होती है, हमारा मोबाइल रिचार्ज होता है, हमारी बॉडी रिचार्ज होती है, हमें चार्जिंग मिलती है काम करने के लिए। और बात करें कि इसके साथ साथ में हमारे साथ में मिरेकल इवनिंग का सेशन है साथियों। ये डेली के हमारे जो सेशन है, जो सुबह का गुरुकुल और रात को मिरेकल इवनिंग का सेशन, इसमें आपको अलग अलग स्टोरीज देखने को मिलती हैं और लोग एक दूसरे को देख के चार्ज होते हैं। गुरुदेव राकेश शर्मा सर ने इस सेशन को रात को इसलिए शुरू किया है कि हम रात को जब बैठेंगे हमारे पास अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं। हम दिखाना चाहते हैं किसी को कि आपको किसी भी उदाहरण से, आपको टीके सर से मिलवाना है, सुषमा बीस जी का एग्जाम्पल देना, सामने बैठी तो आपको उनके बारे में बताना है, तो स्टोरी इससे जोड़ दीजिए, सबको सुनेंगे, सुरेश जी को सुनेंगे, है ना, धिंगड़ा सर को सुनेंगे, ये चाचा जी को सुनेंगे, तो एग्जाम्पल यहाँ पर दिखते हैं साथियों। इसीलिए ये जो सेशन है ये भी हमें बहुत ज्यादा एजुकेशन भी देता है और साथ साथ में हमारी एनर्जी को कभी खत्म नहीं होने देगा। इसलिए हमें जितना गुरुकुल के साथ साथ में हमें रात की सेशन के ऊपर भी हमें संख्या बढ़ाने पे काम करना है। ये डेली के हमारे 2 सेशन मस्ट हैं, हमें अटेंड करने हैं और टीम को इसमें बिठाना है साथियों। बात करते हैं तीसरी बात, इसके अलावा और कुछ समय बचे तो कोई अपनी अपडेशन पे काम कीजिए, अपनी ग्रोथ पे काम कीजिए, और कोई ना कोई चैट विद सुरेंद्र वस्त की कोई वीडियो, कोई और अच्छी पॉजिटिव वीडियो जरूर सुनिए, बुक पढ़िए, वीडियो सुनिए, अपने आप को अपग्रेड करने पे काम कीजिए। ये डेली के रूटीन में होना चाहिए साथियों। चौथी बात करें, एनर्जी भी ले ली, सीख भी लिया, उसके बाद में साथियों फील्ड में काम भी तो करना पड़ेगा। सारा दिन सेशन ही नहीं अटेंड करने, सेशन तो हमारे पास 2 मेन हैं। इसके बाद दिन का जो समय बचता है सुबह से लेकर रात के बीच का समय, उसमें हमें फील्ड के अंदर काम करना है। कम से कम 2 प्लान तो हमारे होने ही चाहिए, और 2 से ज्यादा आप जितने भी प्लान कवर करें, लेकिन डेली वर्किंग आपकी होनी चाहिए। शोध आप प्लान के ऊपर काम करना है हमें। सफलता की डोज 2 प्लान हर रोज, क्योंकि एक बात मेरी बड़ी फेवरेट है कि फील्ड ही गुरु है। फील्ड जो हमें सिखाती है ना, वो और कोई चीज, वहां फील्ड में जाके जो एक्सपीरियंस मिलता है ना प्रैक्टिकल, वो आपको निखार देगा साथियों। इसलिए डेली फील्ड में काम करें, जहां से गुलाटी सर एक बात बोला करते हैं, तेल तो तिलों से निकलेगा, तो ये तिल है ये लिस्ट, और लिस्ट पे जब आप जाओगे तो तेल वहां से निकलना है, ज्वाइनिंग वहीं से निकलनी है। इसलिए डेली प्लान शो पे काम करना है। दूसरा, हमारा डेली वर्किंग में होम मीटिंग, जो भी ज्वाइनिंग हो
उनके घरों पे होम मीटिंगें रखना, उनके घर पे 5-5, 7-7, 10 लोगों की होम मीटिंग हम करते हैं जी। हमारे डेली वर्किंग के अंदर होम मीटिंगें भी शामिल होती हैं हमारे नेटवर्क को मल्टीप्लाई करने के लिए, हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए। क्योंकि जैसे जैसे हम डेली की 1-to-1 होम मीटिंग के ऊपर काम करते जाएंगे, हम अपने टारगेट के, अपने गोल के नजदीक पहुंचते जाएंगे। इसलिए हमें होम मीटिंगों पे काम करेंगे तो हमारा डेली वर्किंग का दूसरा पार्ट है। और तीसरी चीज है वो है यूएलपी। यूएलपी क्विक जो प्रोग्राम हो रहे हैं पीयूसी पे रखने हैं, अपने लेवल पे करने हैं, ये भी एक पार्ट है हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने का साथियों। ये भी हमारे रूटीन में होना चाहिए, डेली करें, वीकली करें, लेकिन हर हर महीने 3, 4, 5, 10 हमारे यूएलपी प्रोग्राम भी होने चाहिए, हमें अटेंड करने चाहिए। मंथली की बात करें तो मंथ में एक एलटीपी प्रोग्राम हमारे एरिया में जरूर हो, या हो रहा है तो उसको जरूर अटेंड करें टीम के साथ में। और मंथली काउंसलिंग भी बहुत जरूरी है। ये भी हमारे बिजनेस को, हमारे टारगेट को बनाने में, टारगेट बढ़ने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है मंथली काउंसलिंग। तो काउंसलिंग पे भी हमें अपनी टीम के साथ में काउंसलिंग जरूर करनी है, अपनी काउंसलिंग जरूर करवानी है। मंथली सेमिनार, आपके एरिया में कोई भी सेमिनार हो रहा है डिजिटली प्रोग्राम, उस सेमिनार की तैयारी करने पे हमें फोकस करना चाहिए। और जी ये सारे वो काम है साथियों जो हम बार बार सुनते हैं, लेकिन इनको सुनने से बात नहीं बनेगी, काम करना पड़ेगा। और जैसे जैसे हम इन सारी चीजों पे काम करेंगे, डेली, वीकली, मंथली, ये सारी चीजों पे मिलकर हम काम करेंगे, तो इससे हमारा नेटवर्क बनेगा, इससे हमारे गोल अचीव होंगे, और इससे आपकी इनकम लेवल, हर चीज आपकी उसमें ग्रोथ आएगी साथियों। ये लास्ट स्लाइड है यहाँ की, कि कमिटमेंट करना है। ये सर आदरणीय गुलाटी सर से एक कोटेशन मिली थी बहुत शानदार, कि हमारे कमिटमेंट होना चाहिए। कमिटमेंट हमारा होना चाहिए कि ये सारी चीजें, जितनी बातें मैंने की है ना, अगर इन सबको समराइज कर दिया जाए तो सबसे पहले आ जाता है गोल। गोल को हमने सेट कर लिया, बीच के क्या है माइलस्टोन। जैसे हम एक हाईवे पे चलते हैं ना, तो बीच में छोटे छोटे माइलस्टोन लगे होते हैं, कि अब जो है जी दिल्ली यहाँ से 150-2 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर है। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर 100 किलोमीटर रह गया, अब 50 रह गया, अब 30 किलोमीटर रह गया, और धीरे धीरे करके हम दिल्ली पहुंच जाते हैं। पर जो बीच के जो माइलस्टोन हैं, वहां से हमें अपनी दूरी जो है नजदीक आती नजर आती है। ऐसे ही हमारे टारगेट के जो माइलस्टोन है ना, वो है हमारी बीच बीच की एक क्लोजिंग है। 1 तारीख की लीडर डी क्लोजिंग, मतलब हमने सफर की शुरुआत कर दी, अपने टारगेट को सेट कर लिया। फिर आगे बात आ जाती है 10 तारीख की क्लोजिंग, डायमंड क्लोजिंग, जो आज हो रही है, अभी रात तक चलेगी 12 बजे तक साथियों। आज डायमंड क्लोजिंग है, तो ये डायमंड क्लोजिंग दूसरा माइलस्टोन है। यहाँ पर हमें 35 to 40% अपना टारगेट अचीव करना होता है, तो हम अपने मंजिल की थोड़ी और आगे बढ़ गए, दूसरा माइलस्टोन कवर किया। तो तीसरा है हमारा मिड क्लोजिंग, 20 तारीख की क्लोजिंग, तो हमने आधा सफर तय कर दिया। 50 to 60% बिजनेस क्लोज करना होता है। चौथा माइलस्टोन है 25, जिसको कहते हैं सेमी क्लोजिंग। तो आपने जो है 75% अपना जो है मंजिल को तय कर लिया है। उसके बाद में आ जाती है फाइनल क्लोजिंग, जब आप अपनी मंजिल टारगेट पर पहुंच जाते हैं, जिसको मंथली गोल कहते हैं साथियों। ऐसे अपने गोल के माइलस्टोन को जरूर फोकस कीजिए। जिस साथी की क्लोजिंग, चाहे वो डायमंड क्लोजिंग हो, चाहे लीडर डे क्लोजिंग हो, चाहे मिड क्लोजिंग हो, सेमी हो, वो हिट होती है, उसी की फाइनल क्लोजिंग कभी फेल नहीं हुआ करती, हिट होती है। इसलिए अपने टारगेट की तरफ बढ़ना है। 2 प्लान डेली करने का हमारा संकल्प होना चाहिए, कम से कम 200 पीवी डेली मिनिमम, कम से कम हमें करने पे, सेलिंग पे काम करना चाहिए। जो लोग कहते हैं ना, बहाने लगाते हैं सर डायमंड क्लब नहीं होता, होता है डायमंड क्लब, क्यों नहीं होता सर? कुछ ब्रेकेज आ सकता है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि नहीं हो पाएगा। सिर्फ आपको करने की जरूरत है, डेली चलेंगे ना तो डायमंड क्लब भी आपका होगा। 5000 पीवी मंथली, ये हमें जो है करना चाहिए, डायमंड क्लब करना चाहिए। डेली वर्किंग हमें करनी है, फोन कॉलिंग भी हमारे डेली वर्किंग का एक पार्ट है, इसको भी हमें कवर करना है, टीम के टच में रहना है। और बात करें अपॉइंटमेंट, लोगों से अपॉइंटमेंट करना और डेली प्लान शो करना, ये भी हमें अपने आप से कमिटमेंट करना है कि ये मैं काम रोज करूंगा। अगर आप ये सारे काम करेंगे तो आप अपने टारगेट के नजदीक पहुंचेंगे, और कोई भी टारगेट आपका कभी छूटेगा नहीं साथियों। इसलिए आगे बढ़िए और अपने लक्ष्य को पूरा कीजिए, और बड़ी पिनों की तरफ बढ़िए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक लाइन के साथ में, कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे चलना पड़ता है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे चलना पड़ता है, लोग तो पीछे तब आते हैं जब कामयाब होने लगते हैं। ये हमारे स्वर्गीय सतीश पंडित जी की लाइन है कि पीपल नेवर कंपनी योर सक्सेस, पीपल नेवर कंपनी योर स्ट्रगल, पीपल कंपनी योर सक्सेस। लोग कभी भी आपके संघर्षों में आपके साथ नहीं होते, लेकिन जब आप लोग कामयाब हो जाते हैं, दुनिया आपके साथ हो जाती है साथियों। इसलिए अपनी कामयाबी के लिए काम कीजिए
और लग के काम कीजिए। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये मंथ मिशन मार्च भी चल रहा Recording है, in हर महीना हमारा progress. मिशन है, तो हमें इस मिशन के लिए भी काम करना है। हमें हर महीने के टारगेट को हमें अचीव करना है, हर मिशन ग्रोथ करके काम करना है। और गैसेस के फार्मूले पे जरूर काम कीजिएगा, और गैसेस के फार्मूले पे काम करेंगे तो ये सारी चीजें जो बातें मैंने की है ये उसी का पार्ट है। इन सब चीजों पे काम करेंगे तो आप कामयाब होंगे। तो मैं आप सब साथियों को मिशन मार्च के लिए भी, इस महीने के लिए, क्योंकि सर बोला करते हैं ना हर महीना मिशन है, तो ये मिशन मार्च के लिए और आज की क्लोजिंग और इस पूरे मंथ के लिए मैं अपनी तरफ से आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूँ। आज रात को ही मेरी ट्रेन है, जर्नी है, आज सेशन था, और बिहार यूपी की जर्नी है साथियों। और ये जो भी रहा, तुच्छ मात्र सर से जो सीखा है, धन्य राकेश शर्मा सर से, गुरुदेव से, गुलाटी सर से, सिस्टम से जो सीखा है साथियों आपके साथ शेयर किया। तो सभी साथियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं। लेकिन एक लाइन के साथ में अपनी बात को कंप्लीट करूंगा कि जो सफर इख्तियार करते हैं मंजिल को पार करते हैं, बस कदम बढ़ाने की देर है, आरसीएम के कामयाबी के मंच और भीलवाड़ा आरसीएम वर्ल्ड के रास्ते हमेशा आपका इंतजार करते हैं। थैंक यू।